नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की 8वीं चैप्टर है और इसका आज पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी गवाए हम लोग इस न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स में भी शेयर कर दीजिए, इनसे उन्हें भी फायदा महसूस हो सके। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए एकदम इंटायरली न्यू चैप्टर होने वाला है। इससे पहले आपने साइन कॉस एक्सेट्रा जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके बारे में शायद ही पढ़ा होगा। आपके सिलेबस में ये अभी तक सबसे नया चैप्टर है, इससे पहले नहीं आया है। इसलिए गाइस मैं आपको सिर्फ एक विश्वास के साथ ये वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर सिर्फ हमारी वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपके 10th के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपका एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें मुझको सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप लोग बस मेरे पे विश्वास रखिए और इस वीडियो और सीरीज के साथ बने रहिए। ठीक है, आपके सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे, एक भी छूटेगा नहीं। और इसके लिए आपको सिर्फ मेरे पे विश्वास करना होगा। ऑलराइट गाइस, इसी विश्वास के साथ हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जो एकदम आपके लिए न्यू चैप्टर है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, एडवांस तक जाएंगे। जो भी 10th का चैप्टर जितना भी आता है वो काफी आसान चैप्टर है। ठीक है, लोगों को लगता है कि कैसा चैप्टर है, लेकिन तब भी चैप्टर बहुत आसान है। तो इसी आसान चैप्टर को हम लोग और आसान बनाने के लिए आपके लिए वीडियो ले आए हैं और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोग अंत तक बने रहें। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। बस एक लाइन की हिस्ट्री बता देता हूँ कि जो अपना ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ना, वो किसी और देश के द्वारा नहीं बल्कि अपने देश इंडिया के द्वारा ही पूरे विश्व को दिया गया है। दैट इज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। यानी सिर्फ भारत ने ही ट्रिगोनोमेट्री की खोज की थी कई सैकड़ों साल पहले, और उसके बाद ही लोगों को इसकी अहमियत से रूबरू कराया गया। ठीक है, यानी भारत ने ही दिया था। ऑलराइट, तो अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस हिस्ट्री के बाद तो सबसे पहला चीज इसमें पढ़ना होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एकदम फंडामेंटल चीज है, आप लोग सबको पता है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि उसका एक एंगल जो है वो होता है इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। मतलब सिर्फ कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑलराइट, और सेकंड पॉइंट है अपना इसमें कि साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। यानी ये बी अगर 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो साइड आता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। दैट इज ये कांस्टेंट रहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो भी एंगल है 90 डिग्री उसके ऑपोजिट साइड को बोलेंगे हाइपोटेनस। ऑलराइट, बढ़िया, अपना राइट एंगल क्लियर। तो इसी पॉइंट 1 को खत्म करने के बाद हम लोग पॉइंट 2 पे बढ़ेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है गाइस, तो इसमें अभी हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि ये थ्योरम जो है वो सारे राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के लिए वैलिड होता है। अब वो एक्चुअली जो थ्योरम है ऑफ कोर्स दैट वाज गिवन बाय पाइथागोरस। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे एक्चुअली। तो उन्होंने ही बहुत साल पहले दिया था ये थ्योरम, जो कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री का स्क्वायर, है ना, वो एक्चुअली बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। यानी अगर इस ट्रायंगल में हम लोग ABC में कंसीडर करें तो अपने पास हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर एक्चुअली परपेंडिकुलर, दैट इज AB के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, दैट इज BC के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट्स इट, यही गाइस होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम। इस पे हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हाइपोटेनस 5 है ना, तो परपेंडिकुलर में भी 4 हो सकता है और बेस 3 हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कुछ नहीं, 3 4 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। तो हाइपोटेनस तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा साइड होता है, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। LHS हो जाएगा 5 स्क्वायर क्योंकि 25 होता है, और RHS हो जाएगा AB स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 दैट इज 25। और ये दोनों चीज आ रहे हैं इक्वल, दैट इज इन दोनों का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ऑलराइट, तो ये इतना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये किस में वैलिड होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है, और ये कहता है कि भाई इन दोनों का स्क्वायर इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ऑलराइट, डन, ये पॉइंट भी डन। ठीक है, आज के हम लोग मेन टॉपिक की तरफ इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ बढ़ते हैं।
तो वो अपना मेन टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, हम लोग ने काफी सुना है इसके बारे में कि क्या होता है, ऐसा होता है। तो आज का आपका सारा डाउट्स अगर जो भी बाकी है वो हो जाएगा क्लियर। ऑलराइट, हम लोग को तीन चीज तो पता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो उसमें क्या होता है कि एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है, यानी तीन साइड्स होता है। अगर इन्हीं तीन साइड्स P, B और H के रेशियोज ले लिए जाए, ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम, ऑफ कोर्स टेकन टू एट अ टाइम, यानी रेशियो क्या होता है, A बाई बी, P बाई बी हो सकता है, या B बाई H हो सकता है, या H बाई P हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हीं का जो रेशियो होता है, दो साइड्स का रेशियो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दैट्स इट। कितना आसान, ऑफ कोर्स बहुत आसान है। सिर्फ इन किसी भी दो साइड्स के बीच का रेशियो ले लिए, वो हम लोग का बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ऑलराइट, तो ये होता है रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, तो इन्हीं के बाद में फिर नाम पड़ जाते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। और ये सीन होता है कि दीज आर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात की जाती है तो उसके साथ एक एंगल जरूर अटैच होता है। यानी कहने का मतलब, ऑफ कोर्स हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अब अभी के लिए आपने सिर्फ यही याद रखिए कि किसी भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो वो किसी एंगल पे बेस्ड होगा, है ना, उसी से अटैच्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मे भी इसको मिस करने पे आपको डाउट्स आ सकता है, लेकिन इसलिए हम इसको अभी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अपना दो पॉइंट क्लियर कि रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिटवीन दीज ऑल दीज साइड्स, और दीज आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एंगल। और फाइनली होता है कि देयर आर टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक। यानी क्या क्या बनता है, अगर हम लोग के पास P, B और H ये तीन साइड्स है, ठीक है, तो इनके बीच का हम लोग को रेशियो लेना, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, एक तो हम लोग P बाई B ले सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग P बाई H भी ले सकते हैं, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, और फाइनली हम लोग B बाई H भी ले सकते हैं। तो ये अपना तीन सेट तो बन गया। तो आप लोग सोचेंगे कि तीन सेट बन गया और बाकी सारे तो कंज्यूम हो गए, तो क्या छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे हुआ गाइस? वो ऐसे होता है, आप लोग P बाई B को जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा B बाई P, P बाई H हो जाएगा H बाई P, और B बाई H हो जाएगा H बाई B। यानी टोटल इन्हीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ही मिला करके, इनफैक्ट इन तीनों साइड्स के रेशियो को हम लोग कंसिडर करें, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ऑलराइट, तो इन पे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इसको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं, सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ गाइस अभी तक आपको वीडियो सारे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और वीडियो को पॉज करके जरूर अपना डाउट को क्लियर करें। ऑलराइट, तो अपना सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ए। ठीक है, इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका एक्चुअली होता है साइन ऑफ ए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेकंड पॉइंट याद हो, दीज आर ऑल टेकन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एंगल। यानी अगर एंगल ए की बात की जाए तो इसके रिस्पेक्ट में साइन ए पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है एक्चुअली? ये एक्चुअली दिस इज एब्रिविएटेड एज साइन ए, यानी अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे तो वो साइन ए होता है। और ये जो साइन ए होता है, ये एक्चुअली किन दो साइड्स का रेशियो होता है? वो एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। कहने का मतलब साइन ए जो होता है, साइन ऑफ एंगल ए, वो एक्चुअली पी बाई एच होता है। मतलब अगर आप लोग इसका न्यूमरेटर देखें तो हम लोग बोल रहे हैं परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, यानी अगर हम लोग एंगल ए की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर वो होगा दैट इज साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल। ठीक है, तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस वो हो जाएगा साइड बीसी। करेक्ट, साइड बीसी परपेंडिकुलर हो गया। और जो एंगल जिस साइड पे लाई कर रहा है ना, लाई जिस साइड पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस साइड पे वो बैठा हुआ है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। यानी वो तो उसका बेस हो गया। और सिमिलरली जो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल होता है वो होता है हाइपोटेनियस। यानी साइन ए हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज बीसी डिवाइडेड बाय एसी। ठीक है, ओके, तो यही अपना पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है जिसको साइन ए बोलते हैं। क्विक रिकैप करते हैं गाइस, अपना साइन ए इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये किसी एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या आता है, तो हम लोग परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर होता है दैट इज द साइड ऑपोजिट टू दैट गिवन एंगल। दैट इज एंगल ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सा है? परपेंडिकुलर ये है बीसी।
हो जाएगा BC by AC। दैट इज हम लोग फाइनली लिख सकते हैं साइन ऑफ A इज इक्वल टू P by A, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो कि होता है BC by AC। दैट्स इट। ठीक है, ये अपना हुआ साइन है। क्लियर गाइज? उम्मीद करता हूँ क्लियर है गाइज। नहीं है क्लियर तो फिर से आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी ये आप लोग जा सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, और आप नहीं तो पीछे जाकर के फिर से रिकैप कर सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं हम लोग सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ। टोटल जैसे मैं आपको बताया था कि 6 रेशियोज होते हैं, तो ये अपना सेकंड रेशियो होता है। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट इज कॉस ए। ठीक है, जैसे आप लोग हर जगह देखेंगे कि कॉस ए लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए। ठीक है, तो कोसाइन ए इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ रेशियो बिटवीन बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल है ना, बेस विथ रिस्पेक्ट टू WRT लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज हाइपोटेनस तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल में कांस्टेंट है। कहने का मतलब जैसे आपको मैंने बताया था कि ये कॉस ए जो होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होता है, वो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो कॉस ए की बात की जा रही है, यानी इस एंगल के लिए अपना बेस कौन सा है? अपना बेस है ये क्यों बेस है? क्योंकि ये एंगल इस साइड पे लाई कर रहा है, दैट इज बेस विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज b by h। और हम लोग b by h को क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ना बेस, दैट इज ab डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है गाइस? अगेन 90 डिग्री के ऑपोजिट जो एंगल साइड आ रहा है वो होता है हाइपोटेनस, इसको हम लिख सकते हैं ab by ac। ऑलराइट, हम लोग cos a को भी फाइनली लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि होता है ab by ac। दैट्स इट। क्लियर? कितना आसान है अपना, बहुत आसान है गाइस। आप लोग को चैप्टर न्यू लगता है, इसलिए शुरू में होता है कि अपने साथ भी हुआ था कि स्टार्टिंग में लगता है कि ये चैप्टर क्या है, न्यू है, लेकिन एक्चुअली चैप्टर बहुत आसान है, आप लोग सबसे बहुत आसानी से बने। ठीक है, एकदम इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। ऑलराइट, तो अपना cos a भी डन, जो कि होता है सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ऑलराइट, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, tan a। ठीक है, टेंजेंट tan a अपना सबसे पहला चीज था कि इसका हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं, तो एक्चुअली tan a होता है टेंजेंट है, दैट इज टेंजेंट ऑफ a, सिर्फ इसका नाम है टेंजेंट ऑफ a, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं tan a, दैट्स इट। ठीक है, यानी ये tan a जो होता है वो अपना थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है आउट ऑफ 6, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज रेशियो बिटवीन, है ना, रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम ऐसे लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ ये tan a जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, दैट इज परपेंडिकुलर को हम लोग p लिख सकते हैं, दैट इज ये वाला साइड। a की बात की जाए एंगल a की, तो उसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? उसको हम लोग p बोलते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। बेस किसको बोलते हैं एंगल a के रिस्पेक्ट में? जिस साइड पे वो लाई कर रहा है, करेक्ट। तो अगर बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल a हो जाए तो ये हो जाएगा b, p by b। तो हम लोग फाइनली इसको tan a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज p by b, दैट इज bc by ab, करेक्ट। ये अपना bc by ab भी tan a आ गया। ठीक है, तो ये अपना tan ऑफ a हो गया, करेक्ट। अपना टेंजेंट a भी क्लियर। और अगर आप लोग नोटिस करें तो tan a एक्चुअली होता है, ये आपको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली होता है रेशियो ऑफ sin a by cos a। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग फिर वापस आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग देखिए कि tan a का हम लोग एक और डिफिनेशन होता है साइन और कॉस का डिवीजन, जो दैट इज जो पिछले जो दो हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े उनको डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका tan a आ जाएगा। ऑलराइट, तो जिस पैटर्न में हम लोग बढ़ रहे हैं उसको एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग वापस पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। तो फिनिश के अकॉर्डिंग आएगा कि जो tan a होता है वो एक्चुअली क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है, जो कि होगा इस ट्रायंगल के लिए BC by AB, करेक्ट। क्लियर? अपना tan a भी क्लियर, दैट्स इट। दैट इज अपना तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी क्लियर हो गया। ऑलराइट, बढ़ते हैं चौथे की तरफ। अगर आपको मैं बता दूं कि चौथा वाले को बोलते हैं हम लोग cosec a, और ये cosec a का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट a। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे ऑफ कोर्स ऊपर में cosec a लिखा हुआ है उसी को cosec a बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस? ये अगर आप लोग को मैं डिफाइन करूं तो ये एक्चुअली होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। अगर आप लोग गौर करेंगे गाइस, अभी मैं परपेंडिकुलर और बेस लिख रहा हूँ, पिछले के स्लाइड्स में भी अभी में भी उधर विथ रिस्पेक्ट टू ये साइड जरूर डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कॉसेक ऑफ
ए की बात की जा रही है, दैट इज कोसेक ऑफ ए की बात की जा रही है, दैट इज एंगल ए का कोसेक हम लोग निकालते हैं, दैट इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए के लिए हम लोग कोसेक निकालते हैं, ठीक है। तो अपना हाइपोटेनस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज AC, और जो अपना परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा, दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, वो होगा BC, ऑफ कोर्स दैट इज BC। यानी हम लोग यहाँ पे H तो लिख ही सकते हैं और वो P भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो अपना फाइनली कॉसेक ए का क्विक रिकैप में हम लोग देखें तो वो एक्चुअली क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो जो कि इस ट्रायंगल में है AC बाय BC, क्लियर, ऑलराइट। कॉसेक भी डन, चार डन, पांचवें छठे की बारी, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है सेक ए, ठीक है, जिस पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स, दैट इज सबसे पहले फुल फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, तो सेक ए का फुल फॉर्म होता है सेकेंड ऑफ ए, इस सेक ए का शॉर्ट फॉर्म, और दैट इज इक्वल टू बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, क्योंकि एंगल ए की बात की जा रही है, सेक ऑफ ए की बात की जा रही है ना, सेक ऑफ ए की, तो दैट इज सेक ऑफ एंगल ए, दैट इज बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, क्लियर। तो बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, B बाई H, क्लियर। और B बाई H क्या है इस फिगर में, एंगल ए के लिए बेस है ये वाला, दैट इज AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज AC, है ना। अगर हम लोग वापस इसको समराइज करें तो सेक ए कुछ नहीं है एक्चुअली, वो है बेस बाय एक्चुअली, ओके, एक एरर आया गाइस, वो आप लोग फिर से वापस देखिए कि एक्चुअली बेस विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोटेनस नहीं होता है, हाइपोटेनस विथ रिस्पेक्ट टू बेस होता है, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हम लोग ने ऑलरेडी सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में देख लिया था, ठीक है, उसको हम लोग वापस फिर पढ़ेंगे, आप लोग रिकैप में भी देखेंगे अच्छे से, जिससे आप लोग को भी कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो अपना हाइपोटेनस विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए हो गया सेक ए, तो हाइपोटेनस क्या है गाइस, H है, बेस क्या है, B है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाय B, दैट इज AB, AC बाय AB, यानी सेक ए अपना फाइनली हो जाता है हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो जो है AC बाय AB, क्लियर, दैट इज पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेटा, ठीक है। तो मैं आपको वापस से, अगर आप लोग अभी आप लोग स्किप करके इस पार्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ गाइस कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये जो तीन साइड्स है ना, P, B और H, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इनके ही रेशियो को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, दैट इज एक P बाई B बनता है, एक B बाई H बनता है, एक H बाई P भी बनता है ना, ये तीन तो बन गया, दैट इज P बाई B, P बाई H और B बाई H, ठीक है। तो इसी को अगर आप लोग उल्टा कर दें तो P बाई B क्या बन जाएगा, B बाई P बन जाएगा, रेसिप्रोकल कर दे B बाई H तो हो जाएगा H बाई B, और H बाई P को रेसिप्रोकल करें तो P बाई H, तो यही जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, क्लियर। तो इन्हीं 6 को हम लोग बारी बारी देख रहे हैं, ऑलराइट। तो ये अपना पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी डन, बढ़ते हैं हम लोग छठे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉट ए, ठीक है। अपना पैटर्न बोलता है कि सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है, तो कॉट ए का फुल फॉर्म होता है को टेंजेंट ऑफ ए, दैट इज कॉट ए, और कॉट ए क्या होता है गाइस, बाय डेफिनेशन होता है बेस विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, क्लियर। दैट इज अगर एंगल ए की बात की जाए तो वो जिस साइड पे लाई कर रहा है वो उसके लिए हो जाएगा बेस, यानी वो होगा B डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, दैट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, दैट इज P, B बाई P। अगर हम लोग फाइनली कॉट ए को भी देखें तो कॉट ए क्या हो जाएगा, B बाई P को हम लोग कोर्स लिख सकते हैं AB बाई BC, कॉट ए अपना आ जाएगा B बाई P, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली AB बाई BC। सिर्फ और सिर्फ यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनपे ही सारा खेल है, सारा चैप्टर्स है और सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो अपना 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डन, तो ये अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। तो एक बार आपको वापस से क्विक रिकैप करा देते हैं 6 का, आप लोग को भी वो हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है, जो आप लोग को याद करना है, ऑलराइट। तो ये अपना समरी पार्ट है। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या था गाइस, वो था साइन ऑफ ए, दैट इज साइन ऑफ ए, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज एंगल ए के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर ये एंगल ए की बात की जाए, क्योंकि साइन ए हो रहा है ना, साइन ए दैट इज एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज
ए अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए होगा इसका परपेंडिकुलर, क्लियर। और जिस साइड पे वो लाई कर रहा है वो होगा उसका बेस, बेस ये होगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो तो हमेशा वही रहता है क्योंकि वो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो साइन होता है पी बाई एच, तो पी क्या है अपना बीसी है ना, परपेंडिकुलर क्या है वो बीसी है, तो बीसी बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है एसी, तो हाइपोटेनस क्या है गाइस वो है एसी, तो बीसी बाई एसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन है। और फाइनली क्या बच गया, बेस भी बच गया, तो बेस भी लिख देता है बी, बेस है बी, हम लोग डिनोट कर रहे हैं साइड ए बी से, ऑलराइट। साइन ए था पी बाई एच दैट इज बीसी बाई एसी, और इसी को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है गाइस ध्यान से देखिए, अगर पी बाई एच को ही हम लोग उल्टा कर दें एच बाई पी, तो वो साइन क्या बन जाता है, वो कॉसेक ए बन जाता है, दैट इज वो हो जाता है AC बाय BC, दैट इज AC बाय BC। यहाँ पे आ गया क्लियर। तो ये अपने फर्स्ट और फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लियर हो गए। ऑलराइट, कॉस ए की तरफ बढ़ते हैं। कॉस ए बोलता है अपना बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो, दैट इज बेस है अपना B, हाइपोटेनस है H, दैट इज AB बाय AC, बेस बाय हाइपोटेनस AB बाय AC, ऑलराइट। और इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस का हाइपोटेनस बाय बेस, जो कि होता है AC बाय AB, ठीक है क्लियर, बहुत आसान। और फाइनली जो लास्ट वाला होता है तीसरा, और ये अपना सेकंड डन और फिफ्थ डन, और फाइनली आते हैं थर्ड पे और सिक्स्थ पे। तो थर्ड सिक्स का क्या सीन है गाइस, थर्ड सिक्स का सीन है कि जो tan A होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, दैट इज BC बाय AB, क्लियर। और इसी को अगर हम लोग फाइनली ऑपोजिट करें तो वो बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग जानते हैं cot A के नाम से, क्लियर, बहुत आसान। ये अपना tan और cot का भी रिलेशन हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये सब तो अपना क्लियर होगा। तो हम लोग कॉसेक के, तो ये तो अपना अभी हम लोग देख ही लिए थे। अगर कॉसेक के क्या होता है, एक्चुअली सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, 1 बाई साइन है ना। क्यों, क्योंकि ये होता है सेल्फ अंडरस्टूड, ठीक है। अगर h बाई पी की बात की जाए तो वो ऑफकोर्स 1 बाई पी बाई एच है, दैट इज पी बाई एच का उल्टा, ये बन जाता है 1 बाई साइन है। उसी तरह से सेक ए जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 बाई कॉस, दैट इज कॉस ए का उल्टा। और फाइनली जो कॉट ए होता है वो होता है टैन ए का उल्टा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टैन ए, ठीक है। ये तो अपना समरी डन, अपना जितना अपना इंट्रोडक्शन पढ़ना था वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अपना थ्योरी यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आपको पढ़ना था इस वाले लेसन में, लेसन 1 में, वो हो चुका है कंप्लीट। लेकिन अगर एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात की जाए, है ना, तो वो हम लोग को देखना होगा अभी इसी इंस्टेंट पे, जिससे हम लोग का वापस फंडामेंटल हो जाए तगड़ा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उससे फंडामेंटल का पहला पॉइंट ये है कि अगर आप लोग नोटिस करें तो tan ए होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले आपको स्लाइड भी बताया था जब हम लोग tan ए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली होता है साइन बाई कॉस। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। तो tan ए का तो हम लोग को पता है p बाई बी, यहाँ जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग को साइन ए का भी पता है, वो होता है अपना p बाई एच। और अगर कॉस ए को भी देख लें तो कॉस ए भी हो जाएगा b बाई एच, क्लियर। आप लोग देखते चलिए यहाँ पे सारे एंगल्स को। तो अगर साइन ए और कॉस ए ये है, और जहां हम लोग इसको डिवाइड मारे, दैट इज साइन ए बाई कॉस ए को डिवाइड मारे, ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, p बाई एच तो आ ही जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, b बाई एच आ जाएगा, जिससे ये हाइपोटेनस और हाइपोटेनस कट जाएगा, जो हम लोग को फाइनली देगा p बाई b। और क्या ये p बाई b tan a के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यानी जो tan a होता है, जो अपना लास्ट सेकंड पॉइंट है, वो होता है एक्चुअली साइन बाई कॉस ऑफ दैट एंगल, क्लियर। तो tan तो साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1 बाई tan, हम लोग उसको फाइनली ये भी लिख सकते हैं, हो जाएगा cos a बाई, दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है। तो ये भी अपना पॉइंट क्लियर, जो मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था कि tan ए साइन बाई कॉस कैसे होता है, ठीक है। तो ये अपना समरी डन था, अपने को बेसिक आइडिया लग चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने हार्ड डिस्क में, दैट इज परमानेंट मेमोरी में इसको स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, इस क्वेश्चन को बना के, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, यानी यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट करके बताया है कि वही सेकंड पॉइंट हम लोग को याद रखना था कि दीस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सम एंगल, ठीक है। ऐसा साइन अकेले का कुछ मतलब नहीं है, साइन कुछ नहीं होता है, या तो साइन ए होता है, नहीं तो साइन बी होता है, नहीं तो साइन सी होता है, नहीं तो एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन साइन का कुछ अपना मतलब नहीं होता, दैट इज एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग को बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तुरंत निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं साइन ए की तरफ। हम लोग को अच्छे से पता है वो क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था, होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होगा, होगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट इज इस ब्लू वाले टर्म्स का मतलब, यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये है इसका परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि इस दैट इज अ साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल। उसी तरह से जिस एंगल जिस साइड पे लाई कर रहा है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और फाइनली हाइपोटेनस तो रहता ही है कांस्टेंट। क्लियर, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तुरंत पुट कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर, उसी तरह से cos a की तरफ बढ़ते हैं। cos a क्या होता है, हम लोग जस्ट पढ़े थे, होता है बेस बाय हाइपोटेनस। एकदम तुरंत तुरंत बनाना है और बहुत अच्छे से समझ के बनाना है, राइट। तो cos a हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज बेस है अपना 4 और हाइपोटेनस है क्या 5। क्लियर, tan a आप लोग दो मेथड से बनाएंगे। किस मेथड से बनाएंगे, एक तो पहला आप लोग मेथड बना सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस से। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या बोलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस बोलता है 3/4। और हम लोग को एक और बात पता है, ठीक है, कि हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा tan a होता है एक्चुअली sin a बाय cos a का भी रेशियो होता है कि नहीं। तो sin a बाय cos a क्या है 3/5 बाय 4/5, दैट इज 3/5 बाय 4/5। ये कट जाएगा तो यहाँ पे भी 3/4 आएगा। तो क्या ये इसके सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये पॉइंट भी हम लोग का वेरीफाई हो रहा है कि tan a एक्चुअली होता है sin बाय cos। क्लियर, तो tan a भी डन। अपना cos a कर लेते हैं। cos a अपना चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था, वो भी आप लोग दो मेथड से बना सकते हैं। या तो आप लोग डायरेक्ट हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर करें, दैट इज 5/3, या आप लोग क्या करें सिंपली साइन ए का उल्टा कर देंगे, साइन ए का ही उल्टा तो होता है अपना cos a, है ना। cos a बन गया, sec a हो जाएगा 1/cos a, या हाइपोटेनस बाय बेस, है ना। ये कहां से लिख रहे हैं गाइस, ये एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस करके लिख रहे हैं। दैट इज sec a होता है sec ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए होता है h/b, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो, दैट इज 5/4। क्लियर, और फाइनली जो cot a होता है वो होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज 1/tan ऑफ a, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 4/3। क्लियर, तो ये अपने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे जो हम लोग ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, बस सिर्फ इतना ही है ट्रिगोनोमेट्रिक, दैट्स इट। आप लोग को लगता होगा हार्ड सॉल्यूशन देखने में, लेकिन इतनी आसानी से उसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बनाया जाता है, और इसका यूज एक्सटेंसिवली है। आपको मैथ्स में और फिजिक्स में तो इसका काफी यूज पड़ेगा आगे चल के, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। आप लोग इसको ही और अच्छा करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, सारे पॉइंट समझ में आएंगे। इसके साथ ही साथ आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क आप लोग कोशिश करिएगा बिल्कुल अच्छे से बनाने का। तो होमवर्क में क्या होना है कि आप लोग इसको बना लीजिएगा, तो आपको मैं समझ जाऊंगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक अच्छे से आ गया है ना। तो इस बार सीन क्या है कि अपना ABC तो वही है, ठीक है। हाइपोटेनियस तो अपना यही रहेगा, दैट इज एंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये अपना 5 ही रहेगा, मान लेते हैं 5 यूनिट है। और ये भी अपना जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल, ये 4 है और ये 3 यूनिट्स है, ठीक है। लेकिन इस बार हमको क्या बोलना है, फाइंड, क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। यही मेरे फोकस का क्वेश्चन है। आप लोग ये क्या करिए, आपको एंगल सी के रिस्पेक्ट में, जितने इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो भी 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन सी, cos c, tan c, cosec c, sec c और cot c, ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप क्या करिए एंगल सी के रिस्पेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको हिंट देता हूं, डेफिनेशन बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, वो परमानेंट होता है। दैट इज sin c परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, cos c बेस बाय हाइपोटेनस होगा, tan c परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, एंड सो ऑन। ये कभी चेंज नहीं करेगा, चेंज करता है यहाँ पे परपेंडिकुलर के बारे में, ठीक है। यानी एंगल सी के लिए जो अपना परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा ये वाला, दैट इज वो साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस साइड पे वो लाइक कर रहा है वो उसका बेस हो जाएगा। सिर्फ हिंट आपके लिए इतना ही है, और आप लोग क्या करिए, इस होमवर्क को अच्छे से बनाने की कोशिश करिए और देख के मिलाइए कि इसमें और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने जिसने बनाया था, दैट इज फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, जो हम लोग ने कंप्लीट करा था, ठीक है। सी आपके लिए होमवर्क है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए और क्वेश्चन मिलाइए और देखिए, एनालाइज करिए इन दोनों में क्या डिफरेंस सिमिलरिटी है, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं अपना लेसन 1 यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, जो कि आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आपको मजा आया होगा, एकदम काफी नई चीज जानने को मिला होगा, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है तो उसको रिवाइज भी हो चुका होगा। तो इसी होप के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, विदा लेता हूँ। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग पढ़ेंगे इसके, बनाएंगे इसके सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, दैट इज 8.1 के सारे न्यूमेरिकल। ठीक है गाइज, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, 10th बोर्ड में सब 40 देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।